वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें। इस पर्पज से हमने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्क करा आपके लिए। यहाँ पे एक चीज़ हम क्लियर कर दें, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। एलयू स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है कि जो अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में अपनी वो बुक फॉलो करते हैं प्रकाशन केंद्र की फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ पे जिस ऑर्डर में उनको कंटेंट दिया हुआ है यहाँ पे लेक्चर एक्सप्लेनेशन उनको एक सीक्वेंस में मिल जाएगा। तो एलयू स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है कि उनको एक सीक्वेंस में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अदर स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आप सभी के लिए इक्वली यूजफुल है। मैं हर बार अपने हर लेक्चर में आपसे बोलता हूँ कि प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है और आप चैनल से विजिट कर सकते हो। वहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म, साइलो थ्योरी, कॉन्जुगेसी, रिंग थ्योरी, ढेर सारी लेक्चर सीरीज हैं। लेकिन उनमें से 2 लेक्चर सीरीज का नाम मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ और आपसे हर बार सजेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट इन दोनों लेक्चर सीरीज को आप ज़रूर विजिट करिए। तो पहली लेक्चर सीरीज बेसिक्स की मैं बोलता हूँ आप ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में जाके। क्यों? क्योंकि क्लैरिफिकेशन मैंने बोला चैनल पे मस्ट है, आप सब्जेक्ट को तभी एंजॉय कर सकते हो। बेसिक्स की जो लेक्चर सीरीज है इसमें अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले हमने सेट, रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ये सारी बातें करी हैं बेसिक्स की लेक्चर सीरीज में। दूसरी मैं आपसे बोलता हूँ नॉलेज कैप्सूल की आप ज़रूर विजिट कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको जैसे ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा रहे हैं, बीच में साइक्लिक ग्रुप क्या है, कोसेट्स क्या है, क्वेसेंट रिंग क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, ऐसे जो इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं मैथमेटिकल, वो नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज में है। तो एटलीस्ट आप बेसिक्स और नॉलेज कैप्सूल ये दोनों लेक्चर सीरीज जरूर विजिट करेंगे। इसके अलावा अदर लेक्चर सीरीज भी अवेलेबल है वहाँ पे। आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दूं कि जिस लेक्चर सीरीज जो लेक्चर आज आप देख रहे हैं रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज का है। रिंग थियरी पे अभी काम चल रहा है और रिंग थियरी के बारे में हमने अभी तक रिंग की डेफिनेशन, स्पेशल रिंग्स, कुछ प्रॉपर्टीज, रिंग होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ढेर सारी बातें हो गई हैं। जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स प्रूव करे थे, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और बेसिकली वो प्रॉब्लम्स भी आपकी होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज ही थी। वहाँ पे आपने प्रूव करा कि कैसे अगर 2 रिंग्स आपके पास हैं, एक डोमेन के तरीके बिहेव कर रही, दूसरी कोडोमेन के तरीके, इनके बीच में अगर फाई कोई होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है। देखिए मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूँ कि अगर आर और आर डैश ऐसे रिंग्स बोली गई हैं तो आप ऑपरेशन इनके साथ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन समझ के चलेंगे, ठीक है। ऐसे ऑपरेशंस आप मान के चलेंगे, क्योंकि रिंग के पास्टुलेट्स तो याद होंगे आपको ना, आर अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन अगर कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है और ये 3 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे। पहला पास्टुलेट आपका था आर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप हो, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो और डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करें। ये रिंग के पास्टुलेट्स थे ना। तो अगर रिंग बोला जाए आर इज अ रिंग तो आप ऑपरेशंस उसके साथ कंसीडर कर लेंगे, वैसे बोला डायरेक्टली ही जाता आर इज अ रिंग। तो अगर 2 रिंग्स हैं, इनके बीच में होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ये जीरो एलिमेंट को जीरो एलिमेंट पे मैप करता है, यूनिट को यूनिटी पे मैप करता है, इनवर्स को इनवर्सेज पे मैप करता है। ऐसे ढेर सारी प्रॉपर्टीज हमने प्रीवियस में प्रूव करी, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में इनकी बातें करी। आज जो हम करने वाले हैं आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एग्जांपल नंबर 3, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और बेसिकली ये प्रॉब्लम्स भी प्रॉपर्टीज ही हैं होमोमॉर्फिज्म की या डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो एग्जांपल 3 एक बार देखते हैं क्या है यहाँ पे। इफ आर इज अ रिंग, आपसे बोला जा रहा है अगर आपके पास एक रिंग आर है, देखिए यहाँ भी ऐसे ही बोला जा रहा है, बुक में ऐसे बोला जाएगा आपसे कि आर इज अ रिंग। तो ऑपरेशन आप कंसीडर कर लेंगे, प्रॉपर्टीज, पास्टुलेट सब। तो इफ आर इज अ रिंग विद यूनिट एलिमेंट 1, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आर यूनिट एलिमेंट 1 को कंटेन कर रहा है, यानी कि रिंग विद यूनिटी है। इसको दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकते थे, रिंग विद यूनिटी, मतलब कि रिंग में, ये रिंग वाले अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में एडिशन के रिस्पेक्ट में तो अबेलियन ग्रुप हो जाता है, तो कोई वैकेंसी यहाँ पे है नहीं। क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इनवर्स कम्यूटेटिव लॉ सब कुछ होल्ड कर रहा है एडिशन के रिस्पेक्ट में। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वैकेंसी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेमी ग्रुप बोला जाता है। पास्टुलेट नंबर 2 में रिंग में केवल इतना ही तो बोला जाता है, रिंग आर अंडर एडिशन सेमी ग्रुप हो। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रिंग की एग्जिस्ट करने लगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 अगर एग्जिस्ट करने लगे रिंग में, तो उस रिंग को बोलते हैं रिंग विद यूनिटी या फिर रिंग विद यूनिट एलिमेंट 1, ऐसे बोल देते हैं। इसकी बात भी प्रीवियस में हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि अगर आर आपके पास कोई रिंग है और उसके पास यूनिट एलिमेंट 1 है, यानी रिंग विद यूनिटी आपको प्रोवाइड करी जा रही, एंड फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर
इनटू एन इंटीग्रल डोमेन आर डैश। देखिए आर से आर डैश पे होमोमॉर्फिज्म तो प्रोवाइड करी गई आपको, लेकिन बोल दिया गया है एक स्पेशल चीज़ की आर तो आपकी रिंग है और आर डैश जो बोला गया है वो बोला गया है इंटीग्रल डोमेन, यानी कि एक रिंग से दूसरे इंटीग्रल डोमेन पे होमोमॉर्फिज्म फाई एग्जिस्ट कर रही है, जबकि ये डोमेन वाली रिंग आपकी रिंग विद यूनिटी है। इतनी बातें बोली गई हैं। इंटीग्रल डोमेन अभी मैं आपके लिए तुरंत रिकॉल करा दूंगा, वैसे इंटीग्रल डोमेन की बातें स्पेशल रिंग्स की लेक्चर सीरीज में हो चुकी हैं। आगे आपसे बोला जा रहा है कि सच दैट कर्नल ऑफ फाई, कर्नल एग्जिस्ट करता है ना उन डोमेन वाली रिंग के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो कोडोमेन की आइडेंटिटी पे मैप होते हैं। तो कर्नल ऑफ फाई दैट इज आई ऑफ फाई। देखिए कर्नल को ऐसे रिंग थियरी में आई ऑफ फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिया हुआ है अगर आई ऑफ फाई नॉट इक्वल टू आर, मतलब कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो यहाँ पे है आपका वो डोमेन वाली रिंग के इक्वल ना हो, यानी कि उससे छोटा हो सकता है। डोमेन वाली रिंग के इक्वल ना हो यानी कि छोटा हो सकता है उससे। तो बोला जा रहा है देन, अब आप प्रूफ ये करिए, अब आप प्रूफ ये करिए अगर इतना सब कुछ होल्ड हो रहा है, देन प्रूव दैट फाई ऑफ वन, मतलब कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ द यूनिट एलिमेंट ऑफ डोमेन रिंग आर, यानी कि यूनिट एलिमेंट जो वन है उसकी होमोमॉर्फिक इमेज फाई ऑफ वन इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ आर डैश। देखिए अगर आपने प्रीवियस लेक्चर विजिट करा होगा तो आपको याद होगा सेम इसी तरीके का क्वेश्चन वहाँ पे प्रूफ करा था, बस डिफरेंस ये था कि वहाँ पे डोमेन और कोडोमेन दोनों में रिंग्स बोली गई थी। प्रीवियस में इसको प्रूफ कर चुके हैं, वहाँ पे डोमेन और कोडोमेन में दोनों रिंग्स बोली गई थी। यहाँ पे कोडोमेन वाली रिंग को रिंग ना बोल के इंटीग्रल डोमेन बोला गया है। जरा एक बार मैं फिर से प्रॉब्लम को आपके लिए रिकम्बाइन करके लैंग्वेज बताता हूँ, फिर इसको प्रोसीड कर लेंगे प्रूफ को। आपसे बोला जा रहा है आर आपके पास एक रिंग है जो कि यूनिट एलिमेंट वन कंटेन कर रहा है, यानी कि रिंग विद यूनिटी दी गई है आपको। और बोला जा रहा है कि फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, फाई एक होमोमॉर्फिज्म है आर से आर डैश पे, जहाँ पे आर डैश आपका इंटीग्रल डोमेन है। तो होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही तो कर्नल भी एग्जिस्ट करेगा। कर्नल ऑफ फाई नॉट इक्वल टू आर प्रोवाइडेड है आपको, तो प्रूफ करना है फाई वन इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ आर डैश। जरा विजुअली इसको एक बार इंटरप्रेट कर लें, फिर उसके बाद चलते हैं प्रूफ की तरफ। एक बार इसको विजुअल जरा देख लेते हैं कि आपसे प्रूफ क्या कराया जा रहा है। आपसे बोला जा रहा है कि आर आपके पास ये एक रिंग है और यहाँ पे दूसरा आर डैश जो रिंग है ये आपकी इंटीग्रल डोमेन है, ये आपकी इंटीग्रल डोमेन है आई डी, यानी कि इंटीग्रल डोमेन है। बोला जा रहा है रिंग से इंटीग्रल डोमेन पे एक होमोमॉर्फिज्म फाई एग्जिस्ट कर रही है। अभी होमोमॉर्फिज्म के रिगार्डिंग अगर प्रॉब्लम है आपको या इंटीग्रल डोमेन में कोई प्रॉब्लम है तो आप विजिट कर लेंगे प्रीवियस लेक्चर को। तो यहाँ से आपको प्रूफ करने को बोला जा रहा है कि अगर रिंग से इंटीग्रल डोमेन पे कोई होमोमॉर्फिज्म फाई है तो, और रिंग आपकी जो डोमेन वाली है उसको बोला गया है वो आपकी रिंग जो है रिंग विद यूनिटी है, यानी यूनिट एलिमेंट वन कंटेन कर रही है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जब रिंग में एग्जिस्ट करने लगता है तो उसको बोलते हैं रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी बोल देते हैं उस रिंग को। तो यहाँ पे रिंग विद यूनिटी आपको बोली गई है डोमेन वाली रिंग, और ये कोडोमेन वाली रिंग यानी इंटीग्रल डोमेन पे होमोमॉर्फिज्म के साथ कनेक्टेड है। और आपको प्रूफ करना है कि जो यूनिट एलिमेंट डोमेन वाली रिंग का है उसको फाई ले जाके अगर फाई ऑफ वन पे कहीं मैप कर रहा है तो जो इसकी फाई इमेज है, जो वन की फाई इमेज है यानी कि होमोमॉर्फिक इमेज है, ये कोडोमेन वाले इंटीग्रल डोमेन में, कोडोमेन वाली रिंग में, या फिर बोले इंटीग्रल डोमेन में क्योंकि आपको बोला गया इंटीग्रल डोमेन, तो कोडोमेन वाला जो रिंग है यानी कि इंटीग्रल डोमेन है वहाँ पे फाई ऑफ वन आपका यूनिट एलिमेंट के तरीके बिहेव करेगा। अगर वन आपका यूनिट एलिमेंट है डोमेन रिंग का तो आप प्रूफ करिए कि होमोमॉर्फिक इमेज इसकी जो है, होमोमॉर्फिक इमेज जो है ये भी यूनिट एलिमेंट के तरीके रोल प्ले करेगी आर डैश में। आर डैश बोले तो इंटीग्रल डोमेन में। जल्दी से इंटीग्रल डोमेन आपके लिए रिकॉल कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इंटीग्रल डोमेन क्या होता, अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग नो जीरो डिवाइजर्स। एक रिंग आपकी, एक ऑर्डिनरी रिंग आपकी स्पेशल रिंग बन जाती है। देखिए रिंग के पास्टलेट्स तो याद ही होंगे। ये स्पेशल रिंग तब बन जाएगी अगर पहली बात इसमें रिंग विद यूनिटी हो, यानी कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन एग्जिस्ट करने लगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने लगे, या रिंग विद यूनिटी हो जाए। दूसरी बात ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने लगे, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने लगे। रिंग विद यूनिटी, अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है हैविंग नो जीरो डिवाइजर्स, यानी कि ये रिंग आपकी फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर्स हो जाए, जीरो डिवाइजर्स इसमें ना हो। तो अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कंटेन कर रही है और जीरो डिवाइजर्स से फ्री है तो वो आपकी स्पेशल रिंग बोली जाती है इंटीग्रल डोमेन। जीरो डिवाइजर का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, फिर भी रिकॉल कर देते हैं कि अगर कोई दो एलिमेंट आपको ए बी रिंग में ऐसे मिल जाएं जो खुद तो नॉन जीरो हैं लेकिन उनका प्रोडक्ट जीरो चला जाए। अगर रिंग के कोई दो एलिमेंट ऐसे मिल जाएं जो खुद तो नॉन जीरो हैं लेकिन उनका प्रोडक्ट जीरो चला जाए तो एलिमेंट्स एक दूसरे के जीरो डिवाइजर्स कहलाते हैं। वो एलिमेंट्स एक दूसरे के जीरो डिवाइजर कहलाते हैं। तो अगर आपके पास कोई रिंग है जो कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कंटेन कर रही है और जीरो डिवाइजर्स से फ्री है
तो वो इंटीग्रल डोमेन बोल दी जाती है। अभी यहाँ पे प्रूफ प्रोसीड कर लेते हैं, आपसे बोला गया था क्या, आपने उसको देख लिया कि एक रिंग से इंटीग्रल डोमेन पे कोई होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है, रिंग आपकी डोमेन वाली यूनिट एलिमेंट कंटेन कर रही है, और को डोमेन वाली रिंग के प्लेस पे इंटीग्रल डोमेन आपको प्रोवाइड कर दिया गया। इंटीग्रल डोमेन यानी कि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग नो जीरो डिवाइजर्स, ये इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन होती ना। तो इंटीग्रल डोमेन दे दिया गया है आपको एज अ को डोमेन ऑफ होमोमॉर्फिज्म, और एक चीज़ प्रोवाइड करी गई है कि कर्नल जो होगा वो रिंग डोमेन वाली रिंग के बराबर नहीं होगा। देखिए ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा याद रखना है, ये हमेशा याद रखना है कि ये डोमेन वाली रिंग आर है, ये को डोमेन वाली रिंग यानी कि इंटीग्रल डोमेन आर डैश है, इनके बीच में होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही। कर्नल की डेफिनेशन तो आपको याद होगी ना, डोमेन वाली रिंग के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो को डोमेन वाली रिंग यानी कि इंटीग्रल डोमेन यहाँ पे प्रोवाइडेड है, इंटीग्रल डोमेन की आइडेंटिटी पे मैप हो, वो एलिमेंट्स का कलेक्शन डोमेन वाले आपके कर्नल कहलाते हैं, और रिंग थ्योरी में कर्नल को आई ऑफ फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो कर्नल है आपका, ये बोला गया रिंग के बराबर नहीं है, डोमेन वाली रिंग के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये इंटरप्रेट करना आपको कि ये जो कर्नल है ना, इसकी साइज जो है वो रिंग से छोटी है, मतलब उसमें कंटेन हो रहा है, पूरा का पूरा रिंग नहीं है। तो इतनी कंडीशंस प्रोवाइडेड है। अब जरा प्रूफ प्रोसीड कर लेते हैं। फाई वन को यूनिट एलिमेंट के तरीके बिहेव करता हुआ दिखाना है आपको। प्रूफ प्रोसीड करें अगर, तो लेट फाइव एन होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर इनटू एन इंटीग्रल डोमेन आर डैश, पूरा डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में लिखना होता है आपको कि आप लिख रहे हैं कि लेट फाइव एन होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर इनटू एन इंटीग्रल डोमेन आर डैश, मतलब आर से आर डैश पे एक होमोमॉर्फिज्म है फाई। देन वी हैव, तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल भी तो एग्जिस्ट करेगा ना। कर्नल क्या होता है, कर्नल डोमेन वाली रिंग का ये होमोमॉर्फिज्म फाई, ये आर आपका, ये आर डैश। तो डोमेन वाली रिंग के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन आपका आई ऑफ फाई यानी कर्नल होता है, जो को डोमेन की आइडेंटिटी पे मैप होते हैं। ये डेफिनेशन तो आपको कर्नल की पता ही होगी। तो कर्नल ऑफ फाई को ऐसे डिफाइन करते हैं ना, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में सेट में डिनोट करें, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन रिंग आर such that phi x equals to 0 dash belongs to the codomain ring r dash, it means इंटीग्रल डोमेन आपको यहाँ दिया गया है। अगर इसको लैंग्वेज में इंटरप्रेट करें तो इसका मतलब ये है कर्नल में वो सारे एलिमेंट होंगे डोमेन वाली रिंग आर के जिनका फाई इमेज आपका कोडोमेन की आइडेंटिटी पे यानी इंटीग्रल डोमेन जो आपको प्रोवाइडेड है उसकी आइडेंटिटी पे चला जाए। ठीक है। अच्छा, जो चीज़ें यहाँ पे जैसे होमोमॉर्फिज्म, इंटीग्रल डोमेन, ये सारी चीज़ें अगर एक बार में क्लियर नहीं हो रही होंगी तो आप समझ जाइएगा, प्रीवियस में बातें हो चुकी हैं, वहाँ पे देख लेंगे लेक्चर सीरीज में। तो प्रूफ को अगर प्रोसीड करें तो बट आई ऑफ फाई नॉट इक्वल टू आर, ये क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड था ना कि कर्नल आपका रिंग के बराबर नहीं है, जो डोमेन वाली रिंग है उसके इक्वल साइज का कर्नल नहीं है, कर्नल उससे छोटा है। ये चीज आपको प्रोवाइड है, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि कर्नल जो आई ऑफ फाई है आपका वो रिंग से छोटा है, नॉट इक्वल टू आर है। देन देयर मस्ट एग्जिस्ट an element A belongs to R such that phi A not equal to 0 dash, it means identity element of the codomain ring, that is integral domain आपको यहाँ प्रोवाइडेड है। तो अगर जो कर्नल आपका है वो रिंग से छोटे साइज का है, देखिए कर्नल आपका जो है ये फाई होमोमॉर्फिज्म है, ये आपका आर डैश है, ये आर है। तो कर्नल आपका जो है अगर ये रिंग से छोटा है तो पक्की बात है रिंग में कुछ और एलिमेंट्स भी तो एग्जिस्ट करेंगे कर्नल के अलावा। अगर कर्नल की साइज जो है वो डोमेन वाली रिंग से छोटी है तो कर्नल में कुछ अदर एलिमेंट्स भी तो एग्जिस्ट करेंगे जो कर्नल से बाहर होंगे, और अगर वो कर्नल से बाहर हैं तो वो कहाँ पे मैप होंगे, वो किसी नॉन जीरो एलिमेंट पे मैप होंगे जाके कोडोमेन में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि अगर कर्नल की साइज छोटी जैसा कि क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, देन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, पक्की बात है कोई ऐसा एलिमेंट ए भी एग्जिस्ट करेगा जो कर्नल से बाहर होगा यानी रिंग में होगा, सच दैट फाई ए, जो कि फाई ए मतलब कर्नल से बाहर है तो उसको 0 डैश के अलावा कहीं भी ले जाके होमोमॉर्फिज्म मैप कर देगा। नाउ देखिए अभी होने क्या वाला है, फाई वन के बारे में तो इन्वेस्टिगेट पूरा करना आपको दिखाना है कि फाई वन जो यूनिट एलिमेंट आपका 1 है डोमेन में, तो इसकी जो होमोमॉर्फिक इमेज होगी फाई वन, ये भी आपकी यूनिट एलिमेंट के तरीके बिहेव करेगी, यही प्रूफ करना है। तो जरा देखते हैं कि फाई वन और फाई ए का अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो क्या होता है। देखिए फाई वन फाई ए को अगर कैलकुलेट करें तो इसको ऐसे होमोमॉर्फिज्म होती, तो होमोमॉर्फिज्म में ऐसे लिख सकते हैं ना, इमेज ऑफ कंपोजिशन इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ इमेजेस, मतलब फाई ऑफ ए डॉट बी अगर आपको लिखना हो तो आप इसको फाई ए डॉट फाई बी लिख सकते हैं ना, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है, ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है, ये फाई ए डॉट बी इक्वल टू फाई ए डॉट फाई बी। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं फाई वन डॉट फाई ए को ऐसे लिख सकते हैं फाई वन डॉट ए,
ऐसे लिख सकते हैं ना, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है। और आपको ये भी तो बोला गया कि 1 आपका डोमेन वाली रिंग का यूनिट एलिमेंट है। क्या है? 1 आपका डोमेन वाली रिंग का यूनिट एलिमेंट है। और आइडेंटिटी की डेफिनिशन भी आपको पता है और 1 के बारे में खुद भी आपको पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट को, अगर ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसको किसी अदर एलिमेंट से कंपोज करें, मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट आपका ए ही आएगा। यानी कि 1 डॉट ए, अगर 1 से ए को मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी से ए को मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट ए ही आएगा। तो 1 डॉट ए की जगह पे ए अंदर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं यहाँ पे। आइडेंटिटी की डेफिनेशन से ऐसा लिख सकते हैं। ये फाई ए हो गया। इसका मतलब ये है कि फाई 1 डॉट फाई ए आपका फाई ए के इक्वल आ गया, फाई ए के इक्वल आ गया। तो यहाँ से एक क्लू तो आपको मिल ही रहा है कि फाई 1 जो आपका है, जो फाई 1 है, ये आइडेंटिटी के तरीके बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी की डेफिनेशन यही होती है कि उससे अगर किसी अदर एलिमेंट को कंपोज करें तो आपका रिजल्ट जो है वो अदर एलिमेंट आए, आइडेंटिटी का अपना कोई इम्पैक्ट ना पड़े, प्रभाव ना पड़े। ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती ना। तो फाई 1 यहाँ पे आइडेंटिटी तरीके तो बिहेव कर ही रहा है, लेकिन आइडेंटिटी जो होती है ग्रुप की या रिंग की, वो सारे एलिमेंट्स के लिए, फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू रिंग, ऐसे वो गारंटी लेती है कि ई डॉट ए इक्वल टू ए आए आपका। तो यहाँ पे फॉर एवरी की चिंता थोड़ी सी करनी है, हर एक एलिमेंट के बारे में आपको दिखाना है। यहाँ पे ए तो आपका वो स्पेसिफिक एलिमेंट है जो कर्नल से बाहर है, तो उसके लिए तो आपका फाई ए डॉट फाई 1 आ गया। मतलब कि फाई 1 आइडेंटिटी के तरीके बिहेव कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो केवल एक स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए। अब जरा जनरल इसको प्रूफ कर दें, थोड़ा सा जनरलाइजेशन कर दें इसका। यानी कि कोडोमेन वाला जो आपका रिंग है, कोडोमेन वाली आपकी जो रिंग है, यानी कि इंटीग्रल डोमेन है, जो इंटीग्रल डोमेन आपका ये है ना, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट बी डैश ले लेते हैं, जनरल एलिमेंट ले लेते हैं इसको। और अब दिखा देते हैं कि ये जो बी डैश है, अगर ये फाई वन के साथ इसको कंपोज करें तो रिजल्ट आपका बी डैश ही आएगा। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो जाएगा कि फाई 1 आपका आइडेंटिटी के तरीके बिहेव कर रहा है। अभी तक फाई 1 को फाई ए के साथ प्रूफ तो कर दिया हमने, लेकिन फाई ए आपका स्पेसिफिक एलिमेंट था, कर्नल से बाहर वाले एलिमेंट की इमेज थी। तो बी डैश के लिए जरा इस चीज़ को जनरलाइज कर देते हैं, इसको। देखिए, ऐसे कह सकते हैं कि लेट एनी बी डैश बिलोंग्स टू आर डैश, कोडोमेन वाली रिंग यानी इंटीग्रल डोमेन से कोई एक जनरल एलिमेंट बी डैश ले लिया, देन फाई ए डॉट बी डैश। अब अगर हम कुछ ऐसा दिखा पा जाए, ये फाई ए डॉट बी डैश, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन अपना टारगेट ये है कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं फाई 1 डॉट बी डैश इक्वल टू फाई 1। हम एनी हाउ ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि फाई 1 जो आपका है 1 का होमोमॉर्फिक इमेज, ये अगर किसी जनरल एलिमेंट बी डैश से, बी डैश कहाँ का है? कोडोमेन का। अगर कोडोमेन के किसी जनरल एलिमेंट बी डैश से कंपोज करें तो रिजल्ट आपका फाई 1 आएगा। यानी कि यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा फाई 1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो जरा ये करने की कोशिश हम करते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। देखते हैं, बी डैश कोई जनरल एलिमेंट ले लिया, फाई ए डॉट बी डैश की अगर बात करें तो इसको ऐसे फाई ए डॉट बी डैश होता है इक्वल, आपस में तो इक्वल होंगे ये। अब जरा देखिए, अगर प्री मल्टीप्लाई करें दोनों साइड या एक ही साइड कर लेते हैं, फाई ए, ये देखिए आपके पास है फाई ए डॉट बी डैश, ये है। तो अगर इसमें फाई 1 से मल्टीप्लाई करें, किससे करें? फाई 1 से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर लें, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना इक्वेशन पे। फाई 1 से प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आपको प्री मल्टीप्लिकेशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि फाई 1 से आप कंपोज करेंगे जब फाई ए को, इसको इक्वेशन 1 यूज कर लेंगे ना, फाई 1 से जब फाई ए को करेंगे तो रिजल्ट आपका फाई ए ही आ जाएगा। तो यहाँ पे फाई 1 डॉट फाई ए आपका फाई ए ही आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। लेफ्ट में आपको दिख रहा है फाई 1, लेफ्ट में उसको रखने का पर्पज है कुछ, अभी आगे आपको दिख जाएगा। तो फाई 1 लेफ्ट में आपके पास आ गया फाई 1 डॉट फाई ए डॉट बी डैश इक्वल टू फाई ए डॉट बी डैश। ये इक्वेशन यहाँ तक आ गई। आगे इसको प्रोसीड करते हैं। इसमें देखिए फाई 1 फाई ए बी डैश, ये सारे एलिमेंट्स कहाँ के हैं? ये सारे एलिमेंट आर डैश के हैं ना, आर डैश के हैं, मतलब कि इंटीग्रल डोमेन के हैं। तो इंटीग्रल डोमेन में एटलीस्ट एसोसिएटिव ला तो होल्ड ही करेगा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रल डोमेन भी तो आपकी रिंग ही होती है ना, स्पेशल रिंग होती है। तो सेमी ग्रुप होगा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, यानी एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। तो जरा एलिमेंट्स को इधर उधर कर लें, एसोसिएटिविटी है तो एलिमेंट्स को इधर उधर कर लें। फाई ए को बाहर कर लेते हैं, फाई 1 डॉट बी डैश को अंदर ब्रैकेट में रख लेते हैं, फाई ए बी डैश। अभी जरा देखिए, फाई ए आपका बाहर वेट कर रहा है, फाई 1 डॉट बी डैश ब्रैकेट के अंदर है, और इस राइट साइड में जो फाई ए डॉट बी डैश था उसको जरा लेफ्ट मिलाते हैं। राइट में जो फाई ए डॉट बी डैश था उसको जरा लेफ्ट मिलाते हैं, तो ऐसे आप पहुंच जाएंगे फाई ए
अंडर ब्रैकेट फाई वन डॉट बी डैश माइनस फाई ए डॉट बी डैश इक्वल टू जीरो डैश। जीरो डैश इसलिए लिखा क्योंकि इक्वेशन आपकी चल रही है इंटीग्रल डोमेन में, पूरी इक्वेशन जो आपकी चल रही है वो आर डैश में चल रही है, तो आर डैश की आइडेंटिटी यहाँ पे जीरो डैश है, एडिटिव आइडेंटिटी, इसलिए जीरो डैश यूज करा यहाँ पे। अभी इसको अगर आगे प्रोसीड करें, फाई ए को आप कॉमन ले लीजिए, दोनों में से फाई ए को कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा फाई वन डॉट बी डैश माइनस बी डैश इक्वल टू जीरो डैश। अभी जरा देखिए, दो एलिमेंट्स अगर ए और बी हैं, उनका प्रोडक्ट आपका जीरो आ रहा है, दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है, इधर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा। लेकिन आप देखिए, ये जो सारा आप काम कर रहे हैं ये आप इंटीग्रल डोमेन में कर रहे हैं, को डोमेन वाली रिंग में कर रहे हैं ना, इंटीग्रल डोमेन क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, और इंटीग्रल डोमेन में आपसे बोला गया फ्री फ्रॉम जीरो डिवाइजर, मतलब यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स खुद तो नॉन जीरो नहीं हो सकते जिनका प्रोडक्ट जीरो हो जाए। जीरो डिवाइजर्स की डेफिनेशन को अगर यहाँ पे यूज करें तो पक्की बात है, अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो है तो कोई ना कोई एक तो जीरो होगा ही होगा, दोनों नॉन जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों नॉन जीरो हो जाएंगे और उनका प्रोडक्ट जीरो है तो जीरो डिवाइजर्स की एग्जिस्टेंस हो जाएगी, और आपकी को डोमेन वाली रिंग इंटीग्रल डोमेन बोली गई है, यानी कि जीरो डिवाइजर्स तो वहाँ पे एग्जिस्ट करने नहीं है। तो इस वजह से दोनों में से कोई एक को तो आपको जीरो जाना ही है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, आप जरा ध्यान दीजिए, ए एलिमेंट जो है ये स्पेसिफिक एलिमेंट है, ये ए एलिमेंट आपका, ये ए एलिमेंट कहाँ का था, ये एलिमेंट आपका रिंग का था, डोमेन वाली रिंग का था, और ये बोला गया था कि ये कर्नल में नहीं बिलोंग कर रहा है, मतलब कि फाई ए तो आपका जीरो होगा नहीं, फाई ए तो आपका जीरो डैश होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ए जो एलिमेंट था ये कर्नल से बाहर था, तो इसकी गारंटी ली गई थी कि ये तो जीरो पे मैप नहीं होगा, मतलब कि फाई ए जीरो नहीं होगा। तो पॉसिबिलिटी क्या बची, पॉसिबिलिटी एक ही बची कि जो ब्रैकेट के अंदर आपका है, ब्रैकेट के अंदर ये फाई वन डॉट बी डैश माइनस बी डैश है, ये जीरो हो जाए, एक ही प्रोबेबिलिटी आपकी बची, सिंस फाई ए नॉट इक्वल टू जीरो डैश, बिकॉज आर डैश यानी इंटीग्रल डोमेन जो आपका है विदाउट जीरो डिवाइजर होता है, ये आपको पता ही डेफिनेशन से। तो अभी आप कहाँ पहुँच गए, अभी सिचुएशन ये बन गई, यहाँ पे देखिए सिचुएशन ये बन गई कि फाई वन डॉट बी डैश इक्वल टू बी डैश आ गया आपका, या फिर इसको बी डैश डॉट फाई वन भी लिख सकते हैं, यानी कि एनी हाउ आपने ये प्रूफ कर दिया कि फाई वन जो आपका है ये जनरल एलिमेंट, कोडोमेन के जनरल एलिमेंट बी डैश के लिए भी एज अ आइडेंटिटी बिहेव करने लगा। देखिए फाई वन से बी डैश को आपने कंपोज कर, रिजल्ट आपका बी डैश आ गया, यानी फाई वन का अपना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, अपना कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो आइडेंटिटी के तरीके बिहेव कर रहा है। और अच्छी बात तो यह है कि बी डैश के लिए आपने चीज़ों को प्रूफ कर लिया, यानी कि जनरल एलिमेंट के लिए प्रूफ कर लिया। तो अभी आप कह सकते हो कि फाई वन जो आपका है ये यूनिट एलिमेंट है कोडोमेन का। कोडोमेन बोले तो यहाँ पे आपसे इंटीग्रल डोमेन बोला गया था, कोडोमेन वाली रिंग को। तो पूरी कंडीशंस का यूज करते हुए जो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था, आपने प्रूफ कर लिया कि वन अगर यूनिट एलिमेंट है डोमेन वाली रिंग का, और डोमेन से कोडोमेन पे कोई फाई होमोमॉर्फिज्म है, कोडोमेन में आपका इंटीग्रल डोमेन बोला गया था, तो जो इसकी होमोमॉर्फिक इमेज फाई वन होगी ना, ये इंटीग्रल डोमेन यानी कि कोडोमेन वाली रिंग में भी यूनिट एलिमेंट के तरीके बिहेव करेगी। ये प्रूफ कर लिया। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड कर लेते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एग्जाम्पल नंबर 4 दिख रहा होगा, इसको रीड करते हैं जल्दी से। प्रूव दैट एनी होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ फील्ड इज ईदर एन आइसोमॉर्फिज्म और जीरो मैपिंग। देखिए यहाँ पे आपसे ये प्रूफ करने को बोला जा रहा है, जल्दी से इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर कोई फील्ड की होमोमॉर्फिज्म है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है अगर आपके पास कोई फील्ड एफ है और दूसरी कोई रिंग आपकी आर डैश है, अगर फील्ड से रिंग पे एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करी जाए, अगर एक फील्ड एफ है आपकी, इससे रिंग पे देखिए फील्ड भी आपकी एक स्पेशल रिंग होती है, तो इसके साथ भी ऑपरेशन आप कंसीडर कर लेंगे, यहाँ भी ऑपरेशन आप अपने आप कंसीडर कर लेंगे। फील्ड एक स्पेशल रिंग होती है, इसको मैंने आपको बताया था कि अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ऑल इट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स। ये स्पेशल रिंग्स वाले लेक्चर में आपको बताया फील्ड के बारे में कि अगर कोई आपकी कम्यूटेटिव रिंग है, यूनिट एलिमेंट कंटेन कर रही है और नॉन जीरो एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी रिंग फील्ड हो जाती है। फील्ड के बारे में अच्छे से बात करा प्रीवियस में। तो अगर किसी फील्ड से दूसरे ऑर्डिनरी रिंग पे एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करी जाए, तो आप प्रूफ करिए कि होमोमॉर्फिज्म जो होगी ना, वो या तो आपकी जीरो मैपिंग हो जाएगी, जीरो मैपिंग बोले तो डोमेन के सारे एलिमेंट्स को
डोमेन के सारे एलिमेंट्स को कहाँ पे लाके रख देगी, या तो वो जीरो मैपिंग हो जाएगी, यानी डोमेन के सारे एलिमेंट्स को जीरो पे मैप कर देगी, या तो वो होमोमॉर्फिज्म ना होके आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी। देखिए, आपसे प्रूफ करने को ये बोला जा रहा है कि अगर एक फील्ड से रिंग पे होमोमॉर्फिज्म आप डिफाइन करेंगे तो वो होमोमॉर्फिज्म ऑर्डिनरी नहीं रह जाएगी, वो दो स्पेसिफिक कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगी। या तो वो होमोमॉर्फिज्म जो कि एक फील्ड से रिंग पे आप डिफाइन कर रहे हो, या तो वो जीरो मैपिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो मैपिंग, यानी कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स को ले जाके जीरो पे मैप कर दे, या तो वो जीरो मैपिंग हो जाएगी, या तो वो अगर जीरो मैपिंग नहीं हुई तो आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी। यही आपको प्रूफ करना है कि अगर फील्ड से रिंग पे आप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करें तो वो होमोमॉर्फिज्म या तो आइसोमॉर्फिज्म बन जाती है या तो जीरो मैपिंग के तरीके बिहेव करने लगती है। तो जरा इसका भी प्रूफ प्रोसीड कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, इसका प्रूफ मैं आपको बताऊं उससे पहले एक रिजल्ट यहाँ पे बताना पड़ेगा, जो प्रूफ मैंने नहीं करा, इसके बाद प्रूफ कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। या नॉलेज पॉइंट करके एक मैंने रिजल्ट लिखा हुआ है, इसका यूज करेंगे कि जो फील्ड आपका होता है ना, अ फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल्स, फील्ड के पास प्रॉपर आइडियल्स नहीं होते हैं। यानी कि कोई फील्ड अगर आपका है, कोई फील्ड आपका, फील्ड के बारे में अभी मैंने जल्दी से बताया आपको कि कोई भी स्पेशल रिंग होती है, मतलब अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ऑल इट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स। अगर कोई रिंग आपकी है जो कम्यूटेटिव हो जाए, यूनिट एलिमेंट 1 कंटेन करने लगे और सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कराने लगे, तो वो रिंग आपकी फील्ड बन जाती है। फील्ड की बातें प्रीवियस में हो चुकी हैं, आप वहाँ से देख लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम है तो। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये रिजल्ट आपको दे रहा हूँ, इसका प्रूफ कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि अगर आपके पास कोई फील्ड है ना, कोई फील्ड है एफ, तो उसके पास पक्की बात है आइडियल्स का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था, आइडियल्स का कॉन्सेप्ट बताया, आप वहाँ से देख लेंगे कि उसके पास प्रॉपर आइडियल्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे। उसके पास या तो जीरो आइडियल एग्जिस्ट करेगा, नल आइडियल, या फिर यूनिट आइडियल, पूरा का पूरा वही फील्ड ही आइडियल बन जाएगी। तो दो प्रॉपर आइडियल्स मैंने बताए थे आपको, एक तो आपका पूरा का पूरा फील्ड जो होता है वो खुद का आइडियल होता है, पूरा पूरा रिंग भी खुद का आइडियल होता है। तो फील्ड या तो खुद का आइडियल हो जाए, यानी कि इम्प्रॉपर आइडियल, इसको यूनिट आइडियल भी बोलते हैं, या फिर नल आइडियल एग्जिस्ट करे। तो फील्ड के पास कोई प्रॉपर आइडियल्स नहीं होते। ये एक रिजल्ट आप यहाँ पे मेरा मान लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम प्रूफ कर देंगे। तो अभी अभी जो मैंने आपको समझाया कि अगर कोई होमोमॉर्फिज्म फील्ड से आप डिफाइन कर रहे हैं, फील्ड से किसी रिंग पे होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहे हैं, तो वो होमोमॉर्फिज्म या तो आपकी आइसोमॉर्फिज्म हो जाती है या तो जीरो मैपिंग होती है। ये आपको प्रूफ करना है इस एग्जांपल में, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसको जल्दी से प्रोसीड कर लेते, प्रोसीड करेंगे उससे पहले इस रिजल्ट का यूज करेंगे। मैंने आपको रिजल्ट बता दिया कि अ फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल्स। अगर आइडियल्स और प्रॉपर आइडियल्स में कोई कंफ्यूजन है तो प्रीवियस लेक्चर विजिट कर लीजिए, वहाँ पे अच्छे से बताया इस चीज़ को। फील्ड के पास कोई प्रॉपर आइडियल्स नहीं होंगे, यानी कि दो ही पॉसिबिलिटी, या तो उसके पास जीरो आइडियल होगा या तो यूनिट आइडियल, यानी कि पूरी की पूरी फील्ड खुद होगी। तो दो केसेज बनेंगे। देखिए सोल्यूशन कैसे प्रोसीड करेंगे, सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। लेट फाई बी एन होमोमॉर्फिज्म, पूरा पूरा आपको लिखना पड़ेगा वैसे। लेट फाई बी एन होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ फील्ड एफ इनटू अ रिंग आर, मतलब फील्ड एफ से कोई रिंग पे आपका एक होमोमॉर्फिज्म फाई डिफाइन कर लिया, और अभी आपका टास्क यही है कि इसी होमोमॉर्फिज्म को आप प्रूफ करिए। या तो ये आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी, या तो ये आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी, या फिर ये क्या हो जाएगी, या तो आइसोमॉर्फिज्म ये बन जाएगी, या फिर ये जीरो मैपिंग हो जाएगी। लेट आई फाई इज द कर्नल ऑफ फाई, यानी कि कर्नल ऑफ फाई मान लिया, आई फाई आपका कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म है। ऑल्सो वी नो दैट आई फाई इज एन आइडियल ऑफ एफ, हमको ये भी तो पता है, प्रीवियस में हमने प्रूफ कर लिया है कि जो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता है, जो कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म होता है, वो खुद में एक आइडियल होता है। आइडियल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप जरूर देख लीजिएगा लेक्चर के पहले, नहीं बहुत कंफ्यूजन आपको होगी। तो आपने खुद ही ये प्रूफ करा है हमारे साथ कि कर्नल जो होता है वो आइडियल फॉर्म करता है। लेकिन अभी अभी एक रिजल्ट भी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अ फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। कर्नल सारे होमोमॉर्फिज्म, जितनी भी होमोमॉर्फिज्म होंगी सबके पास कर्नल तो होगा ही, और कर्नल आपका आइडियल होता है, ये भी आपने प्रूफ करा। लेकिन दूसरी तरफ आप हमसे ये भी बोल रहे हो कि इसके पास कोई फील्ड के पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है। तो पक्की बात है कर्नल को तो आपका आइडियल बनना ही है। ये देखिए फील्ड से आर में जो आपने होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करी है, यहाँ पे कर्नल आपका होगा ना, आई ऑफ आई कर्नल तो होगा, और कर्नल आइडियल हमेशा होता है। लेकिन इस फील्ड के पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं आप बोल रहे हैं, तो क्या चांसेस हैं, ये कर्नल आपका या तो नल आइडियल हो जाए या फिर यूनिट आइडियल हो जाए। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं इसके पास, दोनों को चेक कर लेते हैं जरा। अगर आई फाई यानी कर्नल आपका जो कि आइडियल बनने को तैयार है, आइडियल बनेगा ही बनेगा वो, और फील्ड के पास प्रॉपर आइडियल है नहीं, तो अगर आपका कर्नल जो है यूनिट आइडियल हो जाए, यानी पूरी का पूरा फील्ड हो जाए, देन
तो क्या होगा, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू f, मतलब फील्ड के सारे एलिमेंट्स के लिए, फील्ड के सारे एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, देखिए अगर कर्नल आपका फील्ड के इक्वल हो गया, मतलब डोमेन में जो फील्ड आपकी है होमोमॉर्फिज्म में, जो डोमेन में आपकी फील्ड है होमोमॉर्फिज्म में, अगर इस केस में आप कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा कर्नल बन जाए, अगर ये पूरा का पूरा कर्नल बन जाए, मतलब सारे एलिमेंट्स कहाँ मैप हो गए, जीरो पे, तो इस केस में आपकी जो होमोमॉर्फिज्म है वो कैसे बिहेव करने लगी, जीरो मैपिंग के तरीके ना। जीरो मैपिंग की डेफिनेशन यही तो होती है कि सारे एलिमेंट्स को जीरो पे ले जाए। तो अगर आपके डोमेन में जो कर्नल था उसकी साइज बढ़ के इतनी साइज हो गई कि वो पूरा पूरा फील्ड कवर करने लगा डोमेन वाली, तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू f, फाई x जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कर्नल आपका यूनिट आइडियल हो जाए तो उस केस में होमोमॉर्फिज्म जो आपकी है, होमोमॉर्फिज्म जो आपकी है वो जीरो मैपिंग के तरीके, दैट इज फाई बिकम्स अ जीरो मैपिंग व्हिच टेक्स ईच एलिमेंट ऑफ f इनटू द जीरो एलिमेंट ऑफ r। मतलब कि होमोमॉर्फिज्म में जो होमोमॉर्फिज्म आपकी होगी वो जीरो मैपिंग बन जाएगी यहाँ पे, अगर आपके कर्नल का साइज बढ़ के फील्ड के इक्वल हो जाए। और क्यों इक्वल होगा, वो सिचुएशन भी आपने देखी कि कर्नल तो आइडियल बनेगा ही बनेगा, और आप दूसरी तरफ बोल रहे हो कि फील्ड के पास प्रॉपर आइडियल नहीं है, तो पक्की बात है फील्ड के पास इम्प्रॉपर आइडियल होंगे, और इम्प्रॉपर आइडियल दो ही होते हैं, या तो पूरी की पूरी फील्ड खुद की आइडियल बन जाए या तो नल आइडियल हो। तो पहले केस में आपने यूनिट आइडियल यानी कि पूरी की पूरी फील्ड कंसीडर कर ली कर्नल के इक्वल। दूसरे केस में ये करते हैं कि जरा कर्नल को नल आइडियल मान लेते हैं, यानी कि जीरो एलिमेंट नल आइडियल। आपको पता है ना कि किसी भी रिंग के लिए एक सबसे छोटा सेट आप लीजिए जिसमें सिंगलटन एक एलिमेंट लीजिए, जीरो एलिमेंट, वो खुद में एक आइडियल फॉर्म करता है, और आइडियल, इस आइडियल को बोलते थे नल आइडियल, इस आइडियल को क्या बोलते थे, नल आइडियल। तो सेकंड पॉसिबिलिटी में अगर आप नल आइडियल कंसीडर कर लें कर्नल को, देन बाय अ थ्योरम, एक थ्योरम मैंने आपको प्रूफ करी थी, एक रिजल्ट मैंने आपको प्रूफ करा था कि अगर होमोमॉर्फिज्म है एक रिंग आर से दूसरे रिंग आर डैश पे कोई होमोमॉर्फिज्म है, आर से आर डैश पे होमोमॉर्फिज्म है, मैंने आपसे बोला था, एक रिजल्ट प्रूफ कराया था आपको, आर से आर डैश पे अगर कोई होमोमॉर्फिज्म है, और ऐसे केस में कर्नल आपका जो कर्नल है वो केवल एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट जीरो कंटेन करने लगे, तो उस केस में आपकी जो होमोमॉर्फिज्म होती है वो आइसोमॉर्फिज्म बन जाती है। ये रिजल्ट आपको प्रूफ कराया प्रीवियस में ना, देख लेंगे आप, प्लेलिस्ट से विजिट कर लेंगे। अगर दूसरे केस में ऐसा हो जाए कि कर्नल आपका नल आइडियल हो जाए, यानी कि जीरो एलिमेंट केवल कंटेन करे, देन बाय अ थ्योरम फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एफ इनटू आर। तो एक थ्योरम हमने आपको प्रूफ कराई है रिजल्ट कि उस केस में होमोमॉर्फिज्म जो आपकी है वो आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी। यानी आपने ये प्रूफ कर लिया, नाउ फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म, सो आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ एफ दैट इज आर मस्ट बी ऑल्सो अ फील्ड, हेंस वी कैन कंक्लूड। अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से, जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका कि हेंस वी कैन कंक्लूड दैट एनी होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ फील्ड इज ईदर एन होमोमॉर्फिज्म आर टेक्स ईदर एन, यहाँ पे रॉन्ग है, ये जीरो मैपिंग हो जाएगा, या तो वो जीरो मैपिंग हो जाता है या तो वो आइसोमॉर्फिज्म बन जाता है। हमने ये प्रूफ कर लिया कि अगर फील्ड से रिंग पे, किसी फील्ड से आप रिंग पे डिफाइन करेंगे, आप अगर होमोमॉर्फिज्म, तो होमोमॉर्फिज्म या तो जीरो मैपिंग बन जाएगी या तो आपकी आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी। तो दोनों रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट थे, आज हमने प्रूफ करा इसको इजी लैंग्वेज में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अदर कॉन्सेप्ट्स के साथ।